एक तो सपना चौधरी ने कराया था इसका इस्तेमाल, और एक रमेश चंद्र कलावड़िया है, वो बार बार कह दे है और अपना आपा बचाने के लिए कह दे पंडित जी ने कहा है। ये पंडित जी ने क्यों कहा है? पंडित जी ने भोली शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे सांगियों को भी कहा है, सांगियों का खाड़ा माड़ा आस्की के बोलने बैन, और घूंघट के फटकारे नीचे चमकते कटीले नैन, और छाती की न्यू झोल मारे राजी हो जा जंटरमैन। एक जने ने दिया रुपया, दूसरे का पड़ना चैन, दे दो भाइयों दे दे भाइयों, देने का है मौका है, और एडी ला के लुटपट बैठे घर में मारे टोटा सैन। बासी खुशी खा के अपना वक्त बिचारूं मिसरानी, और ब्रह्म तेज मेरा घट जाएगा ना हाथ पसारूं मिसरानी। ये कविता चाचा जगदीश चंद्र की है, जिसका ऊपर लक्ष्मी चंद की छाप लगी हुई है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी आगे डोलना भी चाहूं छू, और राधे श्याम सीताराम बोलना भी चाहूं छू, हृदय की केवाड़ी मुंदरी इसने खोलना भी चाहूं छू, और पाप पुण्य नरजे ऊपर तोलना भी चाहूं छू। श्री मांगे राम तोलन लागे टूट गई तखड़ी, तीन चीज याद रहेगी नून तेल लकड़ी। इब एक पंडित लक्ष्मी चंद ने कह रखा है, सतगुरु बाणी नहीं पिछाणी तो ज्ञान की हानि हो जाएगी, और बैठ सभा में तू निंदा करता तने की आनी जानी हो जाएगी। क्या बात। राग रागनी संगम देख रहे सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। आज हमारे जो गेस्ट हैं, अतिथि जिन्होंने बड़ी अनुकंपा करी है, दो शब्द हमारे इस लोक कला चिंतन और कुछ कवियों के बारे में और थोड़ी ज्ञान ध्यान की चर्चा यहाँ पे करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ हैं गांव बुआना से श्री कृष्ण दत्त भारद्वाज जी। ये बड़े ही अच्छे लोक कला प्रेमी और कई सारे कवियों की कविता इन्होंने गुणी है। तो अभी ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा हमारे अतिथि की ओर रुख करेंगे। अंकल जी प्रणाम। प्रणाम जी, खुश रहो। गांव आपका बुआना जी? गांव अपना बुआना है जी। एक संक्षिप्त सा परिचय और दे दो जी यहाँ दर्शकों को। हाँ जी, बुआना मेरा गांव है और मैं टीचर से रिटायर हूँ। वो 36.5 साल सर्विस की, और जब उम्र 10-11 साल की थी तब से हम आदरणीय चाचा जी जगदीश चंद्र की कविताएं सुनते थे, और हमें इतना वो हो गया कि उनकी कविता को हम हाथों हाथ याद भी कर लेते थे। और वो गाना तो वो जो तर्ज बताते थे उसी में फिर हमने गाना भी शुरू कर दिया। एक हमारे चाचा जी थे छोटे, हुकमचंद जी, और हम दोनों बैठ के सुना करते कविता, क्योंकि हमारी लगन कविता में थी, रुचि थी। तो वो सुनाते, हम सुन लेते। जैसे ये उनका भजन चला था एक, क्योंकि 1957 में परिवर्तन हुआ था मुद्रा का भी और ये बट्टों का भी, यानी बाट बदल गए थे, राजपाट और ठाठ बदल गए थे। उनके ऊपर उन्होंने एक भजन बनाया था, ताई सुनती जाइए मन पड़ गई हाल बतानी है। तो उसमें उनने इसका जिक्र कराया था, हमने ये कविता फिर पूरी याद कर ली। फिर पूरी सुनाओ जी। है पूरी तो अब तो याद नहीं रही ना, क्योंकि बात घने दिन की होगी। पछली कली सुना देंगे हम आपको इसकी। मुड्डा चुंडा 70 नाले, एक ताई ने सवाल किया था कि भाई क्या कर दिया कांग्रेस ने। ये कांग्रेस के प्रचारक थे उस समय, और इन्होंने वो कविता उस ताई को सुनाई थी। वो तो कहने लगे, मुड्डा चुंडा 70 नाले, सर दर्द रहे था गुमारा, इब 2-2 चोटी लचकनिया पे कुल अन्य लागे 18, और असेंबली में भी सीट तुम्हारी मर्दा इतना हक थारा, और जय कांग्रेस की बनी रही हुकूमत रहा सया मिटे दुख सारा। जगदीश चंद्र ने जो लागे प्यारा पड़े गीत उसी के गाने, ताई सुनती जाइए मन पड़ गई हाल बताने। फिर इसी विषय में इनका दूसरा भजन आया था जो हमने याद किया, वो था भागा दौड़ जमाने ने दिया खोल नरनारा की, और ऊंच नीच का ख्याल रहना बग्गी पड़गी सारे की। ठीक है, अब इस भजन का जी पहले तो ये बता दो, संशय है कि वो कितना बड़ा भजन है, कै कलियां का है? ये तो वैसे तो 7-8 कली का है जी। अच्छा जी।
लेकिन गाय तो समझ ले 6 कली गाई जाती है। अच्छा, हमने याद तो करे था, लेकिन हम भी 6 कली गाया करते इसकी। 7वीं कली में शके है जो ना गंदे है 7वीं कली में शके है जो ना गंदे उसने। मतलब ईब तो छोड़ दे है ना, कभी भी छोड़ दे हैं। हमने तो गाई थी वो कली भी। क्या था जी फिर वो विस्तार तो करो उसका। उसमें एक कली थी जी जो आज कल लोग अशुद्ध गा रहे हैं उसे। आज ये भजन है जी, कुश्ती राज खत्म हो गए आजादी के झूला में, रानी होगी बांझ जन्म तय राज्य बक्से ढोला में, जिनकी कुड़ी गणी ना जाती महंगे हो गए मूला में, बड़े फिर सरपंच एमएलए जो मांगे थे सीट बरोल्या में। आज चंडीगढ़ में कुर्सी बिछ गई अनपढ़ मूड गवारा की, और ऊंच नीच का घमंड टूट गया वजी पड़ गई सारे। अच्छा जी, तो इस भजन का जो आपने बताया है भाई एक कली छोड़ दे हैं, हाँ गायक कलाकार एक कली छोड़ दे हैं, क्या कारण है? वो कली आपका ध्यान है ना पूरी? हाँ कली तो ध्यान में है जी। हाँ, वो कली उन बनाई तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि उनमें जातियों की व्याख्या की गई है, और उन जातियों का जो पहले से दबी कुचली थी और थोड़ा ज्ञान था जिन्हें, कम जागरूक थी, उन जातियों के बारे में उनमें कहा गया है। लेकिन आजकल कुछ लोग उन जातियों को पागल समझ रहे हैं, जबकि ऐसा शब्द नहीं पंडित जी ने इस्तेमाल किया। उसमें ये है, इंडस्ट्री और दस्तकारी में हरिजन आगे बढ़ रहे हैं, फीस माफ और मिले वजीफे लड़के मुफ्ती पढ़ रहे हैं, 5 में तो 1 सीट थी इब 2 यहाँ पर अड़ रहे हैं, पक्के करो मकान हमारे न्यू गवर्नमेंट तो लड़ रहे हैं, पढ़ लिख के ने तरक्की करगी, यानी पढ़ लिख के जागरूक होगी, भोली जात समारा की। ये कुछ लोग इसको बोली शब्द कह देते हैं, जबकि भोली का अर्थ है कम जागरूक, जिसे मतलब ज्ञान नहीं होया है। अब वो पढ़ लिख के तरक्की कर गई है, जो पिछड़े थे कुल मिलाकर, पहले पिछड़े थे जिन्हें दलित कहे थे हैं, वो उनके बारे में था ये शब्द, और इस शब्द का उच्चारण कुछ गलत कर देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ आपकी बात को अगर मैं थोड़ा और विस्तार से बोलूं, यहाँ पंडित जियों ने उसको सराह कैसा बोला है, कोई पढ़ लिख कर न तरक्की करके उस कौम की सराहना की है कि भाई ये कौम भोली थी, शादी भोली थी, और ये पढ़ लिख के तरक्की कर गई है। ये यही काफिया लगा रखा है, पढ़ लिख के ने तरक्की कर गई भोली जात समारोह की है, बड़ाई करी है, ये बुराई नहीं करी। कुछ लोग बोली कह के बुराई कर रहे हैं इसकी, कवि की भी बुराई कर रहे हैं और अपने आप भी गलत शब्द बोल रहे हैं। एक आधे किसी कलाकार बंधु का नाम बता पाओगे कौन कौन ऐसा? हाँ, एक तो सपना चौधरी ने कराया था इसका इस्तेमाल, और एक रमेश चंद्र कलावड़िया है, वो बार बार कह दे है और अपना आपा बचाने के लिए कह दे पंडित जी ने कहा है। ये पंडित जी ने क्यों कहा है? पंडित जी ने भोली शब्द का इस्तेमाल किया है, इस जाति की अच्छाई के लिए कहा है, इस जाति की प्रशंसा की है, न कि इस जाति को पागल घोषित किया। और वो बोली कह के इस जाति को पागल करना चाहते हैं। पर इस पर तो उनके ऊपर केस नहीं बनता इस चीज का, अगर वो न्यू कहें तो हम पंडित जी का भी नाम बर्बाद कर रहे हैं, एक तरीके से उनका नाम खराब कर रहे हैं। हाँ, तो हम अपील करते हैं कि उन लोगों के ऊपर जो इस शब्द को गलत रूप में पेश कर रहे हैं, उच्चारण गलत कर रहे हैं, और एक अब तो ये सक्षम जाति होगी, अब सब पढ़े लिखे हैं, और इनको रिजर्वेशन से और पढ़ने लिखने से लाभ मिल गया। अब ये भोले नहीं रहे, ये पहले बोले थे, इसलिए शब्द लगाया था उन्होंने। अब तो समाज में बराबरी का योगदान दे रहे हैं। हाँ, अब तो बराबरी से भी आगे निकल रहे हैं, बल्कि और प्रशंसा कर रखी है पंडित इसमें। वाह, और ये जो लोग इसको दूसरे उच्चारण करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। तो पंडित जी ने तो मतलब यहाँ बोली लगाया था, बोली ना कि बोली ये कहे। हमने बताऊंगा कि हमारी 10-11 साल की एज थी तब का याद करया भजन है ये, 1960 से पहले का याद करया भजन है। तो अब हमारे वो जो चाचा जी हैं यहाँ, जिनने एक ज्ञान सागर पुस्तक लिखी है, और वो आदरणीय चाचा जगदीश चंद्र की कविताओं का पूरा सार है, पूरा ज्ञान दिया गया है उसमें विस्तृत। 2000 से भी अधिक भजन है उनके, 45 से अधिक कथाएं हैं, और लोकोक्तियां, मुहावरे, और वो आनंदी सवैया दोहा की भरमार है।
और बड़े ज्ञान के हैं, हर क्षेत्र का ज्ञान है, धर्म में, राजनीति में, और ये इसमें विकास में सबको लोगों को समझाया उन्होंने। हमने बचपन में जो उनकी कविताएं याद की, मेला में या कहीं और हमने जाके उन कविताओं को गाया तो दंगल फट जाता था। दूसरे कवियों की रचना वहां चलती नहीं थी, सिर्फ जगदीश चंद्र की रचनाएं चलती थी। ठीक बात है। और उन्होंने इस प्रसंग में खूब वो दिए हैं, जैसे सांगियों को भी कहा है, सांगियों का खाड़ा माड़ा आस्की के बोलने बैन, और घूंघट के फटकारे नीचे चमकते कटीले नैन, और छाती की न्यू झोल मारे राजी हो जा जेंटलमैन। एक जने ने दिया रुपया, दूसरे का पड़ना चैन, दे दो भाइयों दे दे भाइयों, देने का है मौका है, और एडी ला की लुटपट बैठे घर में मारे टोटा सैन। कहे हीर ने घर खोया तने डोब्या रंजा, पाड़ी रहे बेईमान जमाने तज देने चाल को ढाली। तो ऐसे ऐसे जब उन्होंने ऐसे ऐसे विचार प्रकट करे हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए खूब कोशिश की है। समाज में जो बुराइयां थी हैं, तुम गंदी खत्म रिवाज करो, सुख से रहना चाहते हो तो बिना दहेज ब्याह काज करो। हर क्षेत्र में उन्होंने लोगों को उपदेश दिया है, समझाया है, निर्देश दिया है कि वो बड़ी अच्छी बातें को ग्रहण करें और बुरी आदतों को, बुरी संगतियों को, बुरे रीति रिवाजों को छोड़ दें। तो इन्होंने तो बहुत कुछ इतनी रचनाएं की हैं। हमने तो देखा है कि पंडित लक्ष्मीचंद के बाद अगर किसी का नाम है तो पंडित जगदीश चंद्र जी का है, और इनकी रचना में तो कोई दोष नहीं है। व्याकरण की अशुद्धि नहीं, ना कोई उसकी लाइन की छोटी बड़ी, मतलब गाने के 10 दोष होते हैं, उसमें से इनका कविता कार के रूप में कोई दोष नहीं है इनकी कविता। ये रमेश कलावड़िया जैसे कलाकार बंधु हैं तथाकथित, ये कुछ करते हैं तो भले ही ना, तो कविता में दोष नहीं है। और कविता में कोई कसर नहीं है जी। ये कलौड़िया है, एक प्रीति चौधरी गाँव हुआ भी कुछ गलत गाजा है चोरी का धन उसका पानी, उसका भी वजन छोड़ा हमने, के बादल की छाया, और के वैश्या की प्रीत जगत में, के सपने की माया। तो इसमें वो भी अशुद्धियां प्रकट करती है। भी काटते हैं जी कई जगह, पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम से करते हैं इसको। हाँ, कुछ कविताओं को लक्ष्मीचंद जी का नाम तो है, जैसे बासी खुशी खा के अपना वक्त बिचारूं मिश्राणी, और ब्रह्म तेज मेरा घट जाएगा ना हाथ पसारूं मिश्राणी। ये कविता चाचा जगदीश चंद्र की है, जिसका ऊपर लक्ष्मीचंद की छाप लगी हुई है। और इन्हें मतलब खूब पहले लक्ष्मीचंद के बारे में भी इन्हें खूब प्रशंसा का भजन गा रखा है, और वो तो भजन तुले राम का उसमें भी था, जो मेरा पूरा जबानी तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ प्रसंग सुना दूंगा उसका। है एक बंद कर लिया, ले लूंगा। अच्छा जी अंकल जी, आपने ये बताया कि जब पंडित तुलेराम जी का जन्म होया तो पंडित लक्ष्मीचंद जी ने उसका वो काज करा था, समझ लो दसूटन का। हाँ, दसूटन में उसमें चाचा जी, आदरणीय चाचा जी जगदीश चंद्र विशेष रूप में आमंत्रित थे, और इन्होंने उस दसूटन में एक भजन गाया था जो हमने कविता रूप में बड़ी मुश्किल से मिला है। भजन की तरज थी गंगा जी तेरे खेत में। वो भजन था, हृदयारी नहीं तेरे के और ना से जाते जमाते नमानी तेरी तू सब नए खाजा से तो ये इसकी तर्ज थी। अच्छा, या फिर आपने मिली कितने जी, कितने ले गए आप यार? ये जी मैंने एक वो साधु राम व्यास है कोई, अच्छा, वो मानेरू वाले हाँ। उनसे मिली थी ये। अच्छा हाँ, उन्हें भी सुना रखी है। हाँ, उनने वो सुनाई थी। वो बड़े ज्ञानी आदमी है जी, बहुत हाँ, पुरानी बात याद है। जगदीश की है यार। हाँ, मतलब ये जैसे ईबिश की वो से, इसमें हर राजा को दिखाया गया है
कि वो भी मर गया, वो भी मर गया, इतने साल का दम भरते थे, अभिमानी थे या कुछ और थे, सब कुछ मर गए। फिर ये मौका तो जी खुशी का, और यहाँ पंडित जी ने बात करी, बात तो ये मृत्यु पर चली थी। हाँ है, वो मृत्यु के ऊपर उन्होंने भजन ये पेश किया था। अच्छा जी, तो फिर आज कितनी कविता तो आपको याद है और कैसे आप प्रचार कर रहे हो इन कविताओं का? देखो जी, प्रचार तो ये है, हम जो कोई बच्चा सुने या उसको लिखा दे, हाँ, और बता दे, हाँ, बाकी गान की तो वो मर रही नहीं, क्योंकि वाहन प्रस्त का आखिरी वर्ष चल रहा है। कौन से साज बगाया करते पहले आप? बस ये गढ़वे, तुम्बे और ये बेंजू, और इन पे ये गाया करते। बस यहाँ कहीं गांव में प्रोग्राम हो गया या कि कहीं बार हो गया, इनके गाने वालों के साथ ही, जैसे हमारे। अच्छा, जमी जमाई पर टीम बढ़ जाया करते आप तो? है, जमी जमाई पर टीम बढ़ जाया करते किसी होगी में? हाँ। अच्छा, तो ये तो मतलब, और को हमने कंपटीशन वगैरह में तो कोई भाग लिया नहीं, ना हमें पसंद था ये। समय भी नहीं होगा आपके पास इतना? ना, समय भी नहीं था, क्योंकि 36 साल तो सेवा करी है। और उसी दौरान ये गान बजान का है भी, जो आदमी जवान होता है, गाना बजाना ही जवान के काम से, कुश्ती लड़ना, गाना बजाना, संघर्ष करना, सब कुछ समय के अनुरूप हो। ये तो जवानी का है। लेकिन हमने इतना देखा कि और कवियां की निस्बत हमारे चढ़ी नहीं और कविताएं। बस पंडित लक्ष्मीचंद और पंडित मांगेराम, जगदीश चंद्र जी, और एक कवि ओएस है ये वहाँ धनौरी के, हरिकेश जी पटवारी, हरिकेश पटवारी जी, कविता है। हरिकेश पटवारी जी, हाँ, हरिकेश पटवारी जी। अच्छा, मैं अब एक चीज आपसे वो सुनना चाहूंगा जी। पंडित मांगेराम जी का जिक्र करे आपने, हाँ, वह जो आप वो सुना रहे थे, 3 चीज याद रहेंगे, नून, तेल और लकड़ी। हाँ, आपने बताया कि एक तो वो पंडित लक्ष्मीचंद जी ने बनाई और एक पंडित मांगेराम जी ने बनाई। हाँ, दोनों ध्यान है आपका? पंडित मांगेराम जी वाली याद है? मांगेराम जी वाली तो मतलब पूरी याद है। अच्छा अच्छा, याद तो लक्ष्मीचंद की भी थी, फिर मांगेराम जी की मिले पाछो लक्ष्मीचंद की छोड़ दी। अच्छा अच्छा चलो वो सुनाओ जी, हमने वह नहीं सुनी थी उस रूप में, आप वो सुनाओ। तो वो है, भूल गए रंगराज, भूल गए जकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून, तेल, लकड़ी। बचपन का जमाना था जब भूल बैठा घर ने, जवानी के दिन आए काट बैठा डरने, आया था बुढ़ापा बेरी फोड़ गया सर ने, 10 ठग गलिया होके लूट लेगी जरने, दोनों गोडे टूट लिए फिर माला पकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून, तेल, लकड़ी। गिंडी टोरा खूब खेले मित्र और यारा में, और शतरंज भी हम खूब खेले घूम के बाजारा में, चौपड़ भी हम खूब खेले प्रेम 16 सारा में, ताश भी हम खूब खेले बैठ के चौबारा में, पत्ता दाव तुरप बोल भूले सीप छकड़ी, और 3 चीज याद रहेगी, नून, तेल, लकड़ी। और घूम के जमाना देखा यारा की यारी में, और भाई बंद मान्या करते जब आया था प्यारी में, और सासू ससुरा इज्जत करते सारी रिश्तेदारी में, सब क्या है ना भूल बैठा जब प्रेम फंसा नारी में, वह नारी प्यारी भी धोखा करेगी जब सारी खाल सुकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून, तेल, लकड़ी। ब्रह्मा विष्णु शिव जी आगे डोलना भी चाहूं छू, और राधे श्याम सीताराम बोलना भी चाहूं छू, हृदय की केवाड़ी मुंदरी इसने खोलना भी चाहूं छू, और पाप पुण्य नरजे ऊपर तोलना भी चाहूं छू, श्री मांगेराम तोलन लागे टूट गई तखड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून, तेल, लकड़ी। तोलन लागे टूट गई तकड़ी मतलब मृत्यु होगी, पाप पुण्य का तो आगे पता चलता है। आम समाज के मन की बात कह के कुल मिला के इन 4 कलियां में आप आम समाज की व्याख्या कर दी कि भाई समाज ने क्या क्या कराया है जिंदगी में, है कैसा कैसा। तो ये बड़ी अच्छी चर्चा रही जी, ज्यादा समय और मैं लूंगा नहीं आपका, समापन की ओर बढ़ेंगे। अब अंकल जी आगे क्या संदेश देना चाह रहे हो आम समाज को आप? हम तो ये संदेश जावा, जिसकी शुद्ध कविता है, बढ़िया कविता है, ज्ञान मिलता है, जिससे आदमी की बुद्धि का विकास होता है और वो अपना काम फिर कर लेता है। जीवन में सुख दुख आते हैं, लेकिन जिनको ये कविता याद होती है वो अपने दुख को उस कविता के उस माध्यम से भूल जाते हैं। तो इंसान को जब भी खाली बैठा है, एक जगह बैठा है, एक पंडित लक्ष्मीचंद ने कह रखा है
सतगुरु बाणी नहीं पिछाणी तो ज्ञान की हानि हो जाएगी। और बैठ सभा में तू निंदा करता तने की आनी जानी हो जाएगी। क्या बात। यानी समाज में बैठा है, किसी की निंदा कर रहा है, उससे बजाय किसी कविता का ध्यान करे, उसमें उसको ज्ञान प्राप्त हो, उसमें उसको जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो, है सुख दुख की उसमें साजला दुख हो जाता है कविता से। समाज शास्त्र का ज्ञान हो जाए कुल मिला के। समाज शास्त्र का पूरा ज्ञान हो जाता है और अपनी संस्कृति से जुड़ जाता है इंसान। आजकल तो लोग दूसरे की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना भाईचारा नष्ट कर दिया, अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं। आए दिन दहेज के मामले, आए दिन तलाक के मामले ये प्रचलित होने लग गए। न कोई माता पिता की पूछता है, न कोई अपना उसको बेटा बेटी की गौर करता है। तो इससे समाज विकृत होने लग रहा है। अगर इन कविताओं को सुने तो इंसान अपने उस पर आ जाएगा, हमारी संस्कृति का विकास होगा और हम मतलब अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तो धन्यवाद जी।